माननीय श्री गुलाम सरवर महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के मौके पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। महोदय, मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, एक मिनट, अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान साहब का, साथ ही अपने विधानसभा के महान जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपने क्षेत्र की पीड़ा को बताने के लिए आपके दरमियान में खड़ा किया है। महोदय, हम सीमांचल इलाके से आते हैं, 22 विधानसभा से। महोदय, सीमांचल इलाका आपके पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पीड़ित इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब इलाका है, जहां सबसे बड़ा प्लाइन का मसला है, जहां नदियां जिस इलाके को तबाह बर्बाद करते रहती है। मैं ऐसे इलाके की पीड़ा को लेकर आपके दरमियान में महोदय खड़ा हूं। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे सीमांचल में जितना भी विधानसभा है, जो भी उसका जिला है, सभी जगहों की ये कहानी है कि वहां जितना भी पद है महोदय, उस पद के आधे पद तो खाली पड़ा है, और आधे पे जो डॉक्टर है, खासतौर पे मैं 22 विधानसभा की बात कर रहा हूं, अपने प्रखंड के और अपने अनुमंडल में जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी बात कर रहा हूं। 22 अनुमंडल में 12 कुल डॉक्टर्स का पद है महोदय, 6 पे बहाली है और 5 दूसरे जगह पे प्रतिनियुक्त कर दिया गया है महोदय। केवल एक पद पे ही डॉक्टर महोदय वहां पे डॉक्टर साहब हैं, और जिसके वजह से सोचिए इलाज का क्या व्यवस्था है वहां पे। उसी तरह डगरवा प्रखंड में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है महोदय, वहां भी 8 पद है, वहां भी 4 पे ही नियुक्ति है, और उस 4 में से महोदय 3 पे डॉक्टर गायब हैं। पूछा जाता है तो दूसरी जगह पे प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। एक डॉक्टर के भरोसे दोनों केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है महोदय, जहां पे 200 से ज्यादा प्रतिदिन ओपीडी में पेशेंट आता है महोदय। तकरीबन एवरेज 15 के लगभग पर डे प्रसव का मामला है महोदय। केवल एनएम के ऊपर सारा 57 तक स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पे चल रहा है महोदय। ना महिला विशेषज्ञ डॉक्टर है वहां पे, ना ड्रेसर है वहां पे, ना ही वहां पे सही ढंग से कोई इलाज होता है वहां पे महोदय। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि खास तौर पे मेरे विधानसभा के दोनों केंद्र में जो डॉक्टर ऑलरेडी पोस्टेड है, जिसको दूसरे जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, उसको पुनः वहां पे बहाल किया जाए डॉक्टर, ताकि महोदय वहां पे इलाज का जो व्यवस्था है वो हो सके। वहां सब वाहन की जरूरत है, एम्बुलेंस 2 ही है महोदय, और ये महोदय एनएच पर है, ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र NH 31 पर है, और जहां आए दिन एक्सीडेंट होता है महोदय, वहां एक ट्रामा सेंटर की जरूरत है महोदय। इसी तरह का मामला महोदय हमारे अमोर में भी है, कोचाधामन में भी है, बहादुरगंज में भी है, बलरामपुर में भी है। ये तमाम जगह पर महोदय स्वास्थ्य व्यवस्था का ये लचर व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है महोदय। अभी हाल के दिनों में एक लिंचिंग हुआ महोदय, मर्डर हुआ, 2 महीना 4 दिन हो गया है अतहर हुसैन का, लेकिन उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है महोदय, ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े। ये व्यवस्था है महोदय। मैं आपके माध्यम से खासतौर पे सीमांचल में जो एक बड़ा बीमारी है कैंसर, आपके पटना में महोदय जितना भी अस्पताल है, जहां भी कैंसर का इलाज होता है, वहां अगर उसको देखा जाए तो 3 हिस्सा पेशेंट सीमांचल से आता है महोदय। अब आपका समय चाहते हैं कि सीमांचल में एक कैंसर का हॉस्पिटल खुले महोदय, और इलाज के देख महोदय, ये बहुत ही पीड़ित इलाका है महोदय। इस बिहार का ये दुर्भाग्य है कि सीमांचल सबसे पीड़ित है महोदय। वहां सैलाब भी तबाही मचाए हुए है महोदय। 1 मिनट, आपदा की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है महोदय।